अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मेरा गार्डन बहुत खूबसूरत हो रहा है। सब प्लांट्स इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं कि बस देख के मज़ा आ रहा है। क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, रात को हल्की सी ठंडक होती है लेकिन दिन में बहुत गर्मी अच्छी खासी गर्मी पड़ने लग गई है। और मेरे पास सारे ज़्यादातर परमानेंट प्लांट ही हैं, जिनमें कुछ में फ्लावरिंग होती है और कुछ खाली लीफी प्लांट हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि फ्लावरिंग प्लांट मैं इस साल नहीं लगा सकी, इसलिए कि हमने घर शिफ्ट किया तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती ही नहीं है। जो मैंने एक दो प्लांट लिए भी तो वो भी ज़्यादा चल नहीं पाए, और बहुत थोड़ी देर के लिए आधे घंटे की धूप किसी जगह पर आती है, किसी की तरफ 15 मिनट की आती है, तो मेरे प्लांट्स घूमते ही रहते हैं। लेकिन जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई मेरे सारे प्लांट्स बहुत अच्छा होना शुरू हो गए। और आप देखिए कि यहाँ पर कितने सारे प्लांट हैं और उनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए आप यूफोर्बिया मिली का प्लांट, इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए मेरी यूफोर्बिया मिली में मेरे पास कई तरह के यूफोर्बिया मिली हैं। छोटे छोटे फ्लावर्स इसमें निकलते हैं, येलो, रेड, पिंक, और ये बड़े वाले भी निकलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो रहा है। और अगर आप इधर आए तो यहाँ मेरी कोलियस रखे हुए हैं। कोलियस की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। मैंने आपको कोलियस पे भी वीडियो बनाई थी और मैंने इसमें फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी किया था। और आज मैं फिर करने जा रही हूँ। 3 दिन हो गए, चूँकि घर के बनाया हुआ है इसलिए हम उसको कितना ही चाहे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर देखें मेरी इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और इसी के साथ मेरा स्नेक प्लांट जो कि बहुत अच्छा हो गया है, बहुत इसके बेबीज़ निकले हैं। इसको भी मुझे अभी डिवाइड करना है, बहुत सारी मैं कर भी चुकी हूँ। यहाँ पर देखें कैनरबेरी हिबिस्कस, इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। ये मैंने पूरी सर्दियाँ बचा के रखा और अब माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर है हमारा मनी प्लांट जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये है ऑल्टरनंथरा, ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। और इसकी मैंने कटिंग लगाई है, पता नहीं कटिंग लगी है कि नहीं लगी, लेकिन बहुत तेज़ी से कटिंग इसकी ना सूख गई। मुझे कुछ गड़बड़ लगा, पानी ज़्यादा डल गया या क्या हुआ। यहाँ पर अगर आप आएँ तो ये देखिए ये हमारा अम्ब्रेला का प्लांट और बहुत खूबसूरत ग्रो कर रहा है। और आप देखिए एक छोटे से डब गमले में लगा हुआ है। यहाँ स्पाइडर प्लांट, ये है इमली का प्लांट जो मैंने इसका मैं ये देखिए बॉन्साई बनाने को रखा हुआ है। यहाँ ऊपर आए तो ये इमली का बहुत बड़ा सा प्लांट हो गया। मेरे पे इमली के 2-3 प्लांट हैं, मतलब 2 तो बड़े हैं बाकी छोटे हैं। ये देखिए ये है ये ड्रैगन ट्री। और ऊपर भी मेरे बहुत सारे प्लांटर्स रखे हुए हैं। मैं इसको दोबारा से करूँगी इसलिए कि यहाँ से बहुत सारे प्लांटर जो हैं वो घूमते फिरते धूप की तलाश में दूसरी पोर्शन पे मेरे गए हुए हैं। यहाँ है मेरे बहुत सारे, आप ये देखिए डिफरेंट बाकिया के प्लांट, साथ ही ये है अरेलिया का प्लांट। यहाँ देखिए ये भी अरेलिया का प्लांट है। ये देखिए वेरीगेटेड अम्ब्रेला प्लांट। यहाँ चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट, चाइनीज़ एवरग्रीन की मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज़ जमा हो गई है। और ये शेडी एरिया का प्लांट है तो इसलिए इसको मैंने शेडी एरिया में रखा जहाँ हल्की थोड़ी सी देर के लिए ब्राइट इंटेक्स लाइट आ जाती है। ये है डिफरेंट बाकिया के देखें प्लांट्स। ये है चाइनीज़ एवरग्रीन का जो बड़ा प्लांट होता है, ये वो है। और नीचे आए तो चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट ये भी एक लगा हुआ है। और ये हैं बहुत सारे चाइनीज़ एवरग्रीन के प्लांट। इसमें से बहुत सारे प्लांट्स मैंने जगह जगह लगा भी दिए हैं और कुछ ये दोबारा से इनमें अब गर्मियों में ग्रोथ हो जाएगी। तो आप देखिएगा, मैंने वैसे इस पर पिछले साल भी वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पर मनी प्लांट है। यहाँ पर भी देखिए ये भी हमारा नियॉन पोथोस है। और अगर यहाँ से आप मुड़ते हैं तो यहाँ भी देखिए मेरा ये एक चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट है जो बड़ा खूबसूरत है। मैंने इसको कट किया था और ये मैंने उस पर लगा दिया था। और देखिए यहाँ पर इसकी ये मज़ीद कुछ ब्रांचेस निकल आई हैं, है ना, कितना ज़बरदस्त है। और ये देखिए जीजी प्लांट मेरा बहुत अच्छा हो गया है और इतना अच्छा माशाल्लाह चल रहा है कि मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर मनी प्लांट है। और यहाँ ड्रेसिना रिफ्लेक्सर जो है इस जो मदर ऑफ इंडिया का प्लांट होता है उसकी दूसरी वैरायटी है ये देखिए ये है मेरा अम्ब्रेला पाम जो बहुत अच्छा माशाल्लाह से होना शुरू हो गया है। और यहाँ है सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट। देखिए मदर ऑफ इंडिया का था मैंने, सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट आता है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा लेडी पाम का है, बहुत खूबसूरत ये भी हो रहा है। बहुत इसके साथ नीचे प्लांट निकल आए हैं।
यहाँ पर आप आएँ तो आप यहाँ पर भी देखें, ये भी बड़ा खूबसूरत डिफरेंट बाकी की वैरायटी है। यहाँ फिलोडेंड्रॉन बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। मेरे पास फ़र्न की बहुत सारी प्लांट हो गए हैं, तरह तरह की वैरायटीज़ के प्लांट। अभी भी मेरा दिल चाहता है और भी बहुत सारे फ़र्न, लेकिन फ़र्न की बहुत वैरायटी होती है। आप ही देखिए, ये है रैबिट फुट फ़र्न, ये है बर्ड नेस्ट फ़र्न, और ये भी रैबिट फुट फ़र्न है। तो यहाँ पर अभी ये 3-4 रखे दिखाती हूँ आपको। आगे जाएं तो आगे देखें, ये भी डिफरेंट बाकी, ये चाइनीज़ एवरग्रीन, इसका भी समझ में नहीं आ रहा है, डिफरेंट बाकी लगता है मुझे। और यहाँ देखिए, ये है मेरा, ये देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। और यहाँ पर आए, यहाँ भी चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट है, ये देखिए। यहाँ देखिए चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट है। और यहाँ देखिए, ये है ऑरेंज स्पाइडर प्लांट, बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी के बाद अगर आप शिफ्ट करते हैं तो यहाँ आते हैं, यहाँ आपको भी बहुत सारे प्लांट दिखाई देंगे। यहाँ देखिए, ये है मेरा प्लांट नियॉन पोथोस, ये बोल नहीं, एंजॉय पोथोस। इसकी बहुत सारी मैंने देखी है वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। यहाँ है ये फिलोडेंड्रॉन है, जिसके आप देखिए नए नए लीव्स निकलने शुरू हो गए। इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है, ये देखिए कितने प्यारे निकल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर प्लांट हैं और कुछ मैंने आपको लगाना भी सिखाया था अभी कुछ दिन पहले। यहाँ आए स्विस चीज़ वाइन, यहाँ है फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील, जिसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छी। और ये है मॉन्स्टेरा की वैरायटी। यहाँ देखिए, आप नीचे आएंगे अगर आप, तो नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पर सारे मेरे एरोहेड हैं। मेरे पास एरोहेड की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और ये सारे एरोहेड जो हैं वो थोड़ा सा ख़राब हो गए थे। अब मैं इनको अपने ठीक करने जा रही हूँ, कुछ को रिपोर्ट करूँगी, कुछ की ब्रांचेस लगाऊंगी, कुछ को पानी में ग्रो करूँगी। तो मैं अपने नए चैनल हॉबी शॉप जो है, हॉबी शॉप, उसको आप उसमें मैं डालूंगी, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। शायद कुछ आप लोग को नई कोई बात में पता चल जाए, उससे कि बहुत सारे लोगों के ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास माशाल्लाह से भी आप गर्मी में देखिएगा आउट ऑफ कंट्रोल ये प्लांट हो जाएंगे। मैं कैसे करती हूँ उसमें बताऊँगी। यहाँ देखिए, यहाँ मनी प्लांट है, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए तो आप मेरे कुछ प्लांटर्स लगे हुए हैं, इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आएँ तो आप पिंक सिंगोनियम मेरा यहाँ पर है, और यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपको दिखाई देगा जेट्रूपा का मेरा प्लांट, जिसमें पिंक फ्लावरिंग होती है, और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग होती है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे पास 3 तरह के जेट्रूपा की फ्लावरिंग होती है, एक पिंक, एक रेड और एक ये वाली। इसी के साथ चलिए हम आते हैं इधर मेरे बहुत क्यूट से प्लांट्स हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए पर्पल हार्ट जो मैंने लगाए हैं। मुझे बेइंतहा पर्पल हार्ट पसंद है, आई डोंट नो मुझे क्यों इतना ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए मेरा मार्बल क्वीन जो मैंने एक प्लास्टिक के पॉट में लगाया, और माशाल्लाह आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। चलिए, और यहाँ देखिए कनेर का मेरा प्लांट, एक कनेर का मेरा ये बड़ा प्लांट है, एक कनेर का मेरा ये, इसमें वाइट फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, पिंक वाले में अभी नहीं हुई है। और ये देखें जेट्रूपा की ये वाली वैरायटी, ये, और एक दूसरे जेट्रूपा की है, उसमें भी बहुत डार्क रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। अब आते हैं हम नीचे की तरफ। चलिए यहाँ बैठती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे हैं फर्न्स बहुत सारे हैं, ये देखिए। ये फ़र्न मुझे बहुत तंग करता है भाई, खुद ही इतना अच्छा हो जाता है, खुद ही ख़राब हो जाता है। अब फिर से ही अच्छा होना शुरू हुआ है, आई डोंट नो क्यों होता है। और ये देखिए फ़न की ये वैरायटी, और ये फ़न तो भाई मेरा फेवरेट फ़न होता जा रहा है। इतना खूबसूरत है, इसको हाथ लगाते हुए भी इतना मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, आप देखिए, ये देखिए। एक फ़र्न की ये वैरायटी है, एक फ़र्न की ये है, और भी जगह जगह रखी हुई है। अच्छा, ये देखिए मैंने आपको स्वीट पोटैटो वाइन की दिखाई थी ब्रांच लगाना। ब्रांचेस की इतनी अच्छी और बड़ी बड़ी हो गई है, और इसके अंदर तो कई ब्रांचेस देखिए, ये देखिए निकलनी शुरू हुई हैं। तो अब मैं इन सब को निकाल के लगाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके हैंगिंग बास्केट्स में लगा लूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ है देखिए आप मेरे बहुत सारे प्लांट, ये देखिए सेंचेजिया का प्लांट है। अच्छा, ये देखिए पर्पल शेमेरॉड जो कि बहुत प्यारा हो रहा है, और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए, ये मेरा प्लांट बड़ा खूबसूरत है, उसको आपको दिखाती हूँ। वहाँ देखिए, ये सारे इसके मैंने एक प्लांट से इतने सारे प्लांट तैयार किए हैं। ये है ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल का प्लांट,
इसी के साथ देखिए, ये देखिए लिपस्टिक एग्लोनिमा जो मैं लेकर आई थी, अभी तक अच्छा चल रहा है। और यहाँ देखें, ये देखें पोल्का डॉट का प्लांट। और ये क्या हो गया, ये देखिए ये कोई कीड़ा है जो मेरे इसके पोल्का डॉट के प्लांट के लीव्स कट कर रहा है। भाई बड़ा सताते हैं ये कीड़े जो है ना, पता नहीं कौन खा रहा है इसको। इतना मैं केयर करती हूँ अपने इस प्लांट की, मुझे इतना पसंद। ये देखिए इसका पूरा एक लीफ खा गया है कोई। चलिए इसको भी कुछ करना वाला नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे प्लांट हैं। अच्छा और दिखाऊँ आपको, पेंसिल कैक्टस तो बहुत ही अमेजिंग हो रहे हैं मेरे पास। पेंसिल कैक्टस के बहुत सारे प्लांट्स हो गए। अच्छा इसमें एक जो है ना पिंक है, लेकिन धूप ही नहीं आती है और वो पिंक हो ही नहीं पा रहा है। वो ये वाला प्लांट है, देखिए येलो सा हो रहा है ना, ये पिंक हो जाएगा पूरा पिंक। और ये है एंथोरियम का प्लांट जो पीछे लगा आपको दिख रहा है। और आगे चलते हैं, देखिए अगेव की वैरायटी आप देखें, मेरे पास अगेव की बहुत सारी वैरायटीज़ जगह जगह रखी है। और इतने बड़े हो गए हैं कि लीफ भी टूट रहे हैं। मैं कहाँ लेके जाऊँ, इसलिए कि इनके इतने बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं। और मैंने अपनी दूसरी तरफ भी रखे हैं, ऊपर जगह छत्ती सी बनी हुई है वहाँ रखे हैं। और इतने इसके बेबीज़ निकलते हैं। मैं कहती हूँ अगर आप लोग के पास जगह है तो आप लोग इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। देखिए इसके बेबीज़, मैंने इसको कितना मल्टीप्लाई किया है और ये निकले ही चले आ रहे हैं। और एक और मज़े की चीज़, अरे आपको दिखाऊंगी अभी, ये देखें, ये देखें, इतना ज़बरदस्त हो रहे हैं मेरा ये जनाब। मुझे अपने अडेनियम में जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, बहुत खूबसूरत हुई है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाई क्या बात है, बेहतरीन फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और साथ ही आप देखें, ये है मेरा वेरीगेटेड हिबिस्कस का पिंक, पूरे लीव इसके हो जाते हैं। साथ ये है पर्पल लिली का प्लांट। और यहाँ देखें, यहाँ देखें, और साथ ही देखें जनाब, जैसे गर्मियाँ आई तो यहाँ फ्लावरिंग शुरू हो गई मेरे इस प्लांट के अंदर। चांदनी का जो है, डबल चांदनी से कहते हैं, उसका प्लांट है और बहुत प्यारा हो रहा है। साथ देखिए मेरे स्पाइडर प्लांट क्यूट सा, जिसके अंदर जनाब हो गई है फ्लावरिंग। ये देखिए इसके फ्लावर्स देखिए कितने क्यूट है ना। और सामने एक छोटा सा बेबी भी आ गया लगा रहा है, ये देखिए, आपको भी दिखाई शायद नहीं दे रहा है, ये देखिए। इस तरह से यहाँ मेरे बहुत सारे पेंसिल कैक्टस तो भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या कहूँ इसको मैं, बहुत ही खूबसूरत हो गया है, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर काफ़ी प्लांट हो गए हैं। और चलिए मैं आपको चलती हूँ एक और जगह। अब आ गए हैं हम दूसरी तरफ। ये देखिए यहाँ एंथमम की मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं। साथ ही ये अरेलिया का प्लांट है, वेरीगेटेड अरेलिया। और साथ ही देखें ये मेरा एक पाम का और प्लांट है। पीछे देखें, ये देखें एक प्लांट, ये देखिए ये मेरा लगा हुआ है रोजो का, बड़ा वाला जो होता है ना, इसमें हो रही है जनाब फ्लावरिंग। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, फ्लावर्स निकल रहे हैं, सो क्यूट, छोटे छोटे से फ्लावर्स निकलते हैं जो देखने में, ये देखिए दिखाऊँ, ये निकल रहा है, ये देखिए, ये दूर से दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पीछे का सही दिख रहा है ना ये। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ ड्रैगन जो प्लांट होता है वो मेरा है। यहाँ पर देखें ये मेरा पोए का साग यहाँ ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ मेरा एलोवेरा बेचारा निगलेक्ट हो रहा है, वो इतना फैल जाता है मेरे पास कि अब मैं क्या करूँ, जगह ही नहीं बच रही है बेचारा। ऐसे ही उसको एक ही में सब डाल के रख दिए मैंने, लेकिन उसमें भी अपने बेबीज़ निकाले जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे निकाल के सब लोगों को बांट दिए। अगर इधर आए तो यहाँ पोनीटेल पाम है, देखिएगा मेरा पोनीटेल पाम है। थोड़ी सी गंदगी है, आप लोग गौर नहीं कीजिएगा, क्या करूँ, इतनी सफाई करते हैं लेकिन बहुत गंदगी हो जाती है। पोनीटेल पाम है, यहाँ पर एक पाम है, यहाँ देखिए फिलिडेंड्रॉन है। और यहाँ पर भी मेरा ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट हो रहा है, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। अभी मैंने आपको ड्रेसिना का प्लांट दिखाया था, देखिए फ्लावरिंग इसकी ख़त्म हो गई है। यहाँ जनाब ये है मेरा बैम्बू पाम, जिसके अंदर बहुत क्यूट सी फ्लावरिंग हो रही है, देख रहे हैं आप ये देखिए, है ना, फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छा। और एक प्लांट में कितनी सारी फ्लावरिंग होती है, इतनी क्यूट क्यूट फ्लावरिंग होती है, इतनी यूनिक सी फ्लावरिंग होती है, देखिए आप, है ना, कितनी यूनिक फ्लावरिंग होती है इसकी। तो यहाँ पर ये है, इस तरह से इसका लुक देखे बनता है। और अगर आप इसी में इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर ये देखिए और भी बहुत सारे प्लांट दिखाई देंगे। ये देखिए केवड़ा प्लांट ये यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ आए और आपको कुछ हैंगिंग बास्केट्स भी यहाँ पर दिखाई देंगी।
और हैंगिंग बासेस में ये है, देखिए ये है वाटरमेलन बिगोनिया, जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है। मैंने इसकी कटिंग भी लगा ली है। और ये देखें जनाब, ये तो माशाल्लाह कितना नीचे तक आ गया है। देखिए आप इसकी ग्रोथ देखिए देखिए कितना अच्छा हो रहा है ना, कितना अच्छा हो रहा है। ये देखिए, ये है स्ट्रिंग ऑफ बनानास। ये देखिए कितना प्यारा हो रहा है। मज़ीद छोटी छोटी बहुत सारी इसमें से नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। और यहाँ मेरा हिबिस्कस है। हिबिस्कस में फ्लावरिंग जनाब हमारे घर हो ही नहीं पा रही है, इसलिए कि धूप ही नहीं आती है। खैर मैं प्लांट को ग्रो किए जा रही हूँ, फिर मैं इसको कुछ करूँगी, ले जाके कहीं और लगाऊंगी। अगर आप उसी में इधर आते हैं, चलिए तो मैंने आपको बता दिया ना सारे यहाँ पर मेरे हिबिस्कस के। ये मेरा फ्रंट पुरानी गार्डन है। बैक यार्ड गार्डन में, मतलब बैक पे जो मेरा गार्डन है छोटा सा, उसमें और भी बहुत प्लांट है, और वो इतने जोड़ जोड़ के रखे हुए हैं कि मैं उसके वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा घबराती हूँ। पानी डालना ही वहाँ बहुत मुश्किल होता है। अगर यहाँ आए तो ये है यूफोर्बिया कॉर्डेनिफोलिया, जिसके लीव्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। लेकिन जनाब देखिए अब आप बिल्कुल ग्रीन हो रहा है और अच्छी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, इसलिए कि यहाँ पर धूप नहीं आती है। एक ही रोना है भाई मेरा, तो धूप नहीं आती है। लेकिन थोड़ी सी धूप आई तो देखिए थोड़ा सा पिंक हुआ। ये है जुट्रोपा का दूसरा प्लांट, जिसमें कुछ रेड कलर के डार्क रेड होती है। और जनाब ये देखिए, किसी हमसे कहा था जब आपका प्लांट बहुत अच्छा हो जाए ये एस्पैरागस फर्न का, तो आप दिखाइएगा जो वाइन होती है। जी जनाब ये हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आप इसकी ब्रांचेस देखिए कैसे कैसे निकल रही हैं, रास्ते में आती है, टक्करें मारती है जब हम यहाँ से गुजरते हैं, बहुत अच्छी। और ये होती भी आई है यहाँ पर। ये देखिए वापस आ रही है यहाँ से। पहले ये बिल्कुल ऊपर चढ़ गई थी, मैंने कहा भाई फिर तो ये हमें दिखाई नहीं देगी, बाहर चली जाएगी, तो मैं अपने प्लांट्स के दरमियान में रखती। साथ ही आप देखिए ये है स्नो बुश भी थोड़े थोड़े से अपने पत्ते निकालने शुरू कर रहे हैं दोबारा से। देखिए वाइट हो रहे हैं इस तरह से ये हैं। और ये आए तो ये है गोल्डन शावर प्लांट, इसमें भी फ्लावरिंग नहीं हुई है और इसके अंदर भी धूप की प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन मैं इसके अंदर ऊपर मैं जो हूँ वो डालती, मतलब तोड़ती रहती हूँ उसको ना, तो उससे हो ये रहा है कि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो निकल आई हैं और काफ़ी अच्छा हो गया। तो इस तरीके से मेरा जो गार्डन है वो बहुत प्यारा होता जा रहा है। कुछ ये लुक बनता है उसका, दूर तक देखिए। और इतने सारे प्लांट जो मैंने वहाँ पर रखे हुए हैं दूसरी तरफ। और उसका भी मैं एक दिन बना चुकी हूँ वीडियो, लेकिन फिर किसी दिन इंशाल्लाह दोबारा से बनाऊँगी, आपको वीडियो दिखाऊँगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।